हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को जीएसटी काउंसिल के स्ट्रक्चर के बारे में बताने वाली हूँ। इससे पहले अपन ने जीएसटी काउंसिल के बारे में पढ़ा था कि जीएसटी काउंसिल कौन से आर्टिकल में है और उसका गठन कब किया गया था, इसके बारे में पढ़ लिया था अपन ने। अब अपन देख लेते हैं जीएसटी काउंसिल का स्ट्रक्चर आखिर होता है, इसमें कौन-कौन शामिल रहते हैं। तो जीएसटी काउंसिल में जो चेयरपर्सन होते हैं वो सेंट्रल के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री, जो भी होगा वही चेयरपर्सन होगा जीएसटी काउंसिल का। वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी हैं, वो वित्त मंत्री हैं, तो वही चेयरपर्सन है जीएसटी काउंसिल की। जब फर्स्ट जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया था उस टाइम पे अपने वित्त मंत्री अरुण जेटली जी थे। तो फर्स्ट जीएसटी काउंसिल के जो चेयरपर्सन थे, वो अरुण जेटली थे। वर्तमान में निर्मला सीतारमण है। और इसमें और मेंबर कौन होते हैं? तो केंद्र सरकार में जो राज्य और वित्त के प्रभारी मंत्री होते हैं, वो इसके सदस्य होते हैं और जितने भी स्टेट हैं, 28 स्टेट्स और जितने भी यूटी हैं, यूटी में पुडुचेरी, दिल्ली एंड जम्मू कश्मीर, इन यूटी के भी वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल के मेंबर होते हैं। तो टोटल 28 स्टेट्स और यूटी, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, इनके भी वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल के मेंबर होते हैं। तो इस ये होता है जीएसटी काउंसिल का स्ट्रक्चर। इसमें चेयरपर्सन होते हैं जो सेंट्रल के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं और सारी स्टेट्स के जितने फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, और जरूरी नहीं कि स्टेट से फाइनेंस मिनिस्टर ही जाए। जो स्टेट के मुख्यमंत्री आते हैं वो किसी भी मंत्री को अगर मनोनीत करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, तो वो जीएसटी काउंसिल का मेंबर बन सकता है। जैसे अपने मध्य प्रदेश में वर्तमान में वित्त मंत्री हैं जगदीश देवड़ा, तो ये जीएसटी काउंसिल के मेंबर है। लेकिन जरूरी नहीं कि जो मध्य प्रदेश में वित्त मंत्री है वही मेंबर बने जीएसटी काउंसिल के। अगर मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट किसी और मंत्री को भी नॉमिनेट करती है तो वो भी जीएसटी काउंसिल का मेंबर बन सकता है। और जीएसटी काउंसिल की जो बैठक होती है साल में 3 बार होती है। फिर काउंसिल की सिफारिशें, मतलब जीएसटी काउंसिल क्या-क्या सिफारिशें करती है, आखिर बनाई क्यों गई है। तो किन वस्तुओं पर जीएसटी लगाना है, किन वस्तुओं पर जीएसटी नहीं लगाना है, ये सब तय करने का काम जीएसटी काउंसिल का होता है। फिर संघ, राज्य और स्थानीय निकाय द्वारा जो भी कर लगाए जाते हैं, जो भी उपकर या सरचार्ज जो भी रहते हैं, उनको जीएसटी में शामिल करना है या नहीं करना है, इसका निर्णय भी जीएसटी काउंसिल के द्वारा लिया जाता है। फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी के द्वारा तय किए गए दरों को जीएसटी काउंसिल द्वारा अधिसूचित किया जाता है। मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी में कौन सी दरें होंगी, किस दर से जीएसटी लिया जाएगा, उन दरों को भी अधिसूचित जीएसटी काउंसिल ही करता है। फिर प्राकृतिक आपदा के समय केंद्र सरकार को उस विशेष अवधि के लिए अगर कोई धन जुटाने की आवश्यकता होती है, तो वो धन किस प्रकार से जुटाया जाएगा, कितने परसेंट जीएसटी को इंक्रीज किया जाएगा, ये सब निर्णय जीएसटी काउंसिल ले लेती है। फिर अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, उत्तराखंड, त्रिपुरा, ये सब जो स्पेशल स्टेट्स हैं, तो इन स्टेट्स के बारे में जो विशेष प्रावधान निर्धारित किए जाते हैं, वो भी जीएसटी काउंसिल के द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। अब अपन देख लेते हैं जीएसटी में कुल विधानों की संख्या कितनी है। मतलब जीएसटी में टोटल 35 विधान बनाए गए हैं। 35 विधान कैसे हैं? एक तो सीजीएसटी एक्ट विधेयक था, उसका एक प्रावधान हो गया। फिर एसजीएसटी के अंतर्गत आते हैं 28 राज्य और 3 यूटी, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। तो ये 3 यूटी और 28 स्टेट्स, ये टोटल हो गए 31 कानून। तो 31 ये एक सीजीएसटी, एसजीएसटी के 31 हो गए, ये हो गए 32, एक हो गया आईजीएसटी 33, एक हो गया यूटीजीएसटी 34 और एक हो गया जीएसटी एक्ट, राज्यों को मुआवजा अधिनियम, कंपनसेशन एक्ट करके एक बनाया गया था, वो भी एक एक्ट हो गया। तो टोटल 35 विधान जीएसटी में है। मतलब टोटल 35 कानूनों को बनाया गया है। इन कानूनों को, इन विधेयकों को कब प्रस्तुत किया गया था लोकसभा में? तो 27 मार्च 2017 को इन 35 विधेयकों को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया और लोकसभा के द्वारा 29 मार्च 2017 को इन विधेयकों को पास कर दिया गया। उसके बाद 12 अप्रैल 2017 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ये जो विधेयक थे, ये कानून बना दिए गए और इसके कुछ टाइम बाद 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में जीएसटी लागू हो गया, जम्मू कश्मीर को छोड़ के, और 8 जुलाई 2017 को जम्मू कश्मीर में भी जीएसटी लागू हो गया। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे जीएसटी का आगे का चैप्टर अपन नेक्स्ट वीडियो में